ठीक है, सबसे पहले आपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड ओपन करना है, देन आपको जाना है अपीयरेंस पे। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा थीम है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे, ऐड थीम पे जाना है, यहाँ पे सर्च करोगे नहीं मिलेगी। ये सीधा क्या है, हमारा ये जो पर्टिकुलर पहले से जो रखी है, या फिर एक दो ऑप्शन जो होते हैं वो यहाँ पे हमें सामने दिखते हैं, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर कोई ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड थीम पे जाना पड़ेगा अंदर। बाहर आपको सर्च नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा थीम बढ़िया थीम है, इसमें ई कॉमर्स बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं और नॉर्मल आपकी वेबसाइट भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हम टेम्पलेट्स का यूज करेंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। फिलहाल हम थीम्स पे आते हैं। उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा वो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे बटन कैसे दिखेंगे, कंटेंट कैसे दिखेगा, फॉन्ट स्टाइल कैसे दिखेगा, वो सब थीम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्च है, यहाँ पे इंस्टॉल, देन मैं इसको कर लूंगा एक्टिवेट, ठीक है। जब एक्टिवेट हो जाएगी, हम सबसे पहले जाएंगे अपने पेजेस पे। सबसे पहले आपने बना अपने पेजेस, इंस्टॉल थीम होगी, देन आप अपने क्रिएट करने पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, आपको साइड में दिखेगा पेजेस, यहाँ पेजेस पे गए। यहाँ पर मेरे पेजेस बहुत सारे हैं, इसमें मैं सबको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। मूव टू ट्रेस। मेरा नेट चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब पेज कैसे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐड पेज। यहाँ पे बस आपने पेज का टाइटल नेम देना है बस, और कुछ नहीं करना, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। और एलिमेंटर, जैसे सर ने जो वेबसाइट दी है उसमें एलिमेंटर में दिक्कत है। आप बने बनाए पेज को जब ओपन करते हैं उसमें वो टाइम लेता है, वो खुलता भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें ट्राई करोगे तो आप नया पेज बना के ही ट्राई करना, ठीक है। पेज जो बना बनाया उसमें एडिट करने का ऑप्शन उस पर मत जाना, ठीक है। टाइटल में लिख दिया होम, यहाँ पे पब्लिश करना है, देन फिर से पब्लिश करना है। अब मेरे को कुछ और एक और पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पेज पे जाएंगे। होम, अबाउट अस। अब आपकी तो एक ही डोमेन है, अपनी प्रैक्टिस ऑल वाली, तो पहले एक बंदा कर लेना जो भी है, उसके बाद वो डिलीट कर, फिर अपना ऐसे करके कर लेना, ठीक है। ठीक है, अबाउट अस बना दी, देन हम और पेज बनाएंगे। जैसे सर्विस वाला पेज हो गया या फिर ब्लॉग वाला हो गया, ब्लॉग पे हम जाएंगे उसके बाद। ब्लॉग में कैटेगरी बता दिया आपको, कैटेगरी कैसे बनाती है ब्लॉग की, तो वही करेंगे, ठीक है। ब्लॉग बना दिया, देन हम बनाएंगे सर्विसेज वाला पेज। ठीक है, लास्ट पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस का, मेनली वो वाला पेज होना चाहिए, ठीक है। सर्विसेज मान लो आपने परचेज वाला बटन नहीं लगाया, ई कॉमर्स आपका नहीं है, कॉन्टैक्ट अस से हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे पास लीड तो आ जाएगी कम से कम, तो वो बनाना ज़्यादा जरूरी है। पब्लिश, ठीक है, बन चुका है। अब मैंने थीम जो भी सिलेक्ट करी होगी, मैंने तो वैसे अपनी टेम्पलेट यूज करी है, तो उसमें जैसा, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। ये पुराना वाला है, ठीक है। आपने पेजेस जब बना लिए, अब पेजेस को आपने कहाँ रखना होता है, मेन्यू में रखना होता है। जो जो ऊपर हमारा दिख रहा है इसको नैब बार बोलते हैं, मेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन बार भी बोल सकते हैं। तीन चार चीजें इसकी है, इसको अलग अलग से बोल सकते हैं। मैंने ये ई कॉमर्स बनवाई थी, तो जैसे ई कॉमर्स में जैसे प्रोडक्ट वगैरह रखते हो आप, वैसे ही जैसे शर्ट कोई बेच रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करके ऐड टू कार्ट वाला वो नेक्स्ट है, ठीक है। मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को नया क्या करना है, मेन्यू जनरेट करना है, ये पुराना वाला है मेरा, तो इसको मैं अब नया कैसे बनाऊंगा। पेजेस बनाने के बाद आपने करना क्या है, आप बार क्या करते हो, अपनी साइट यहाँ पे खोल दो, डब्ल्यू एडमिन लिखते हो, इसी वेबसाइट को यहाँ पे इसको इरेज करके यहीं पे एंटर कर दो, या फिर अलग खोलो या फिर इसी को ही चेंज कर दो, ठीक है। अब आपको जाना होता है अपीयरेंस पे, ये सब ऑप्शन मत देखो, आपके में कम ही आएंगे, ठीक है। यही काम करते हैं, आपके वाले ही खोल देते हैं, इसमें करें। देखते हैं, वैसे ये लैग वैग करती है थोड़ी। कुछ जो ऑप्शन इसमें नहीं चलेंगे वो मैं अपनी वाली में बता दूंगा। इसमें तुम्हें वैसे वेबसाइट तो कोई कुछ और चेंज कर रहा है थीम, कोई कुछ और चेंज कर रहा है, मैं देख रहा हूँ रोज अलग अलग ही थीम इसमें आ रही है। जैसे किसी को कराना होता है कुछ एग्जांपल देना कुछ, तो मैंने अपनी खोल ली, फिर अपनी ने मैंने इनकी खोल ली, तो मैंने देखा ये क्या है,
ब्लॉग ब्लॉग किस हर किसी ने बनाया, लेकिन एक एक लाइन लिखी है, ऐसा कुछ था। ब्लॉग पूरा किसी ने लिखा, सबके नाम आ रहे थे, जतिन। तो मैंने इतना नहीं देखा, जो मेरे को दो तीन जो मेरे को सामने दिख रहे थे ना, वो मैंने देखे, उसमें थोड़ा सा अ, देखो इतने ऑप्शन आएंगे आपको। ऑल इन वन एसईओ आपने किसी ने करा है? ये भी मैंने कराया होगा किसी को इसी में। योस्ट एसईओ तो करा होगा। फॉर्म मेकर करा है, हम निंजा फॉर्म करेंगे। सबका अलग अलग है, ठीक है। एच एफ सी, हम ये इसका यूज करा है आपने? ये भी मैंने ही कराया होगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हम ओपन ग्राफ में करते हैं, नाम में करते हैं। कोई नहीं, ये अगर टाइम रहेगा तो मैं ये भी इंक्लूड कर दूंगा इसमें, एसईओ का एक थोड़ा टॉपिक रहता है, ठीक है। आपने तो पोस्ट बनाई होंगी, तो मेरे को ये यूज नहीं करना, मैं अपना ही यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें आपको कितने पे दिख रहे हैं? आपको तीन चार ही मेन चीजें दिखेंगी, बाकी नहीं दिखेंगी। मेरे बहुत सारे दिख रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल करे हैं। आपको प्लगइन भी कम से कम यूज करने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वेबसाइट थोड़ा सा लैग हो जाती है, ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। आप जाते हैं, अपीयरेंस पे जाना है, सीधा यहाँ पे जाना, मेन्यूज पे, ठीक है। अब जितने पेजेस मैंने बनाए वो सब पेज को एक साथ लिस्ट करना है, एक अपने नए क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाओगे आप, यहाँ पे नया मेन्यू में क्रिएट करो। उसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, जैसे हेडर दे दो या कुछ भी दे दो। इसमें हेडर मेरा अगर बन रखा है तो इसमें बोलेगा कि हाँ पहले से क्रिएटेड है। देन आपको इसमें क्लिक करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फूटर मेन्यू, ठीक है। देन इसको क्रिएट मेन्यू करना है, अभी बस मेन्यू का नाम बना है, ठीक है। देन जो आपके पेजेस बने हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से सिलेक्ट पे ऑप्शन देखो, मेरे मल्टीपल पे वो है ना, मेरे मल्टीपल क्या है, मेन्यूज है, तो इसमें सिलेक्ट करने को बोल रहा है। मैंने बना तो लिया, लेकिन आपने वो जब आप बनाओगे ना तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मेरे मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं हेडर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने नया बनाया है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। देन मेरे पास ये ऑप्शन जो है ये विजिबल हो गए, जो मैंने नए पेज बनाए थे, ठीक है। अब इन सबको क्या करना, सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। ये मेरे को कहाँ चाहिए, मेन्यू में चाहिए। देखो इसमें पुराने वाले आ रहे हैं जो मैंने किसी को कराए होंगे, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। रिमूव। पेजेस ही बहुत सारे हैं, मैंने सीधा डिलीट हो सकता है, पर लेकिन डिलीट नहीं करना, फिर से दिक्कत होगी, नया ही बना लेते हैं, तो ये पहले से बन रखा है हमारा। तो नाम ही कुछ अजीब सा देना पड़ेगा कुछ। माई मेन्यू भी दे रखो, माई लेटेस्ट मेन्यू। हेडर लिखो, हेडर से आपको पता लगेगा कि हाँ ऊपर वाली कोई एरिया है, ठीक है। अगर फुटर लिखते हो मतलब, नहीं नहीं, शो नहीं करेगा, ये बस नाम दिया है, कौन सा हम सिलेक्ट करने वाले मेन्यूज, कौन से मेन्यू में हम रखने वाले हैं, उसके लिए हम नाम देते हैं इसमें, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, अगर नहीं होगा ठीक है, ये वाला नहीं, किसी ने नहीं ले रखा है पहले से, तो यहाँ पे मैं करूंगा सिलेक्ट ऑल, देन करूंगा ऐड टू मेन्यू। जो भी मेरे पेजेस हैं सब कहाँ ऐड हो गए, मेन्यू पे। अब आपको इसको रीअरेंज करना है। होम सबसे पहले आएगा, मान लो आपने नीचे रख दिया, तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, विकास लिखी, सबसे पहले अपना क्या था, होम ही आता है। कॉन्टैक्ट अस हमेशा हमारा आता है लास्ट में, उसको लास्ट में कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस के साथ हमारा अबाउट अस आता है, ठीक है। सभी से आप यहाँ रख दो, या फिर बीच में कोई और ऐड कर दो अगर पेज कर दो, ठीक है। देन हम इसको करेंगे सेव मेन्यू। अब जब हम चेक करेंगे अपनी वेबसाइट को, मेरे ये वाले आगे ऑप्शन, ठीक है। अब इसको जैसे आपका लोगो वाला ऑप्शन था कि उसको कस्टमाइज कैसे करना है, तो एक मिनट यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब अपीयरेंस पे ही जाके आपको जाना है कस्टमाइज पे, ये रहा। या तो यहाँ पे जाके होवर ऑप्शन आएगा, मतलब यहाँ पे मेन्यू एक साइड में खुलेगा, या फिर आपका नीचे खुलेगा। अगर आपने क्लिक कर रखा है तो आपके मेन्यू इसके वाले जो ओपन होते हैं साइड में, वो आपके नीचे आ जाएंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करना है, थीम पे जाके भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस वाली वेबसाइट में वो नहीं आएंगे जो मेन्यूज अभी यहाँ पे जो आएंगे ना मेन्यूज, वो आपकी प्रैक्टिस वाली में नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा आएगा, मेन्यूज का ऑप्शन आ गया, हमें चाहिए हेडर वाला। अब ये लोड होगा, इसमें फूटर वूटर सब आएगा। तो हमें जाना है, हमारा हेडर का ये रहा, हेडर टॉप पे, इस पे गए, कहीं और क्लिक हो गया सर, नहीं इस पे ये। अब इसमें विंगेट ऐड में सब हटा रहा हूँ, ठीक है। मेन्यू भी हट गया, मेन्यू इस पे रख देता हूँ फिलहाल। क्या हो रहा है ये? ठीक है। अब ये हम हेडर एडिट कर रहे हैं, हेडर में जो भी हमने पेज रखे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इसमें इसको एडिट करना, जैसे इसका यहाँ पे क्लिक करा मैंने। अब इसकी हाइट विड्थ जो आपकी देनी है, वो यहाँ पे आप हाइट विड्थ इसकी दे सकते हो। पर्टिकुलर मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा ना, वहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपका लोगो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ,
मेरे को लोगो ऐड करना, तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन रहेगा कहीं पे। इमेज है ही नहीं। तो इमेज अगर नहीं है तो हमें एक विंगेट ऐड करना है, ठीक है, विंगेट पे क्लिक करो। अब इस पे क्लिक करना है फिर से। यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास पहले से बना हुआ है, इसलिए ऐसा ऑप्शन आएगा, नहीं आपको प्लस करके क्लिक करके यहाँ पे इमेज आएगा, देखो प्लस करूंगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज आएगा, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, देन आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका हाइट वेट इसकी यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमारा लोगो आ चुका है, ठीक है। इसमें मेनली आजकल की वेबसाइट में होता क्या है, यहाँ पे कोलस वाला ऑप्शन आ जाता है, फिर मेलस वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसको कैसे लगाना है, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम विंगेट सेलेक्ट करेंगे। ये साइड में क्यों खुल रहा है इतना। तो ये रहा। अब इसमें वो कोलस वाला बटन लगाना है, तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी पहले से लगा होगा शायद। अच्छा ऐड दिया नहीं लगा, इस पे क्लिक करना है देन। और इस पे लगाना है, हमने लिखना है इस पे कोलस, कहाँ गया, प्लस पे गए। अब इसमें बटन सेलेक्ट करना है, हमें बटन लगाना है तो सर्च करना है बटन, अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो सर्च कर लेना बटन। ये भी साइड लैग कर रही है वैसे तो, मे भी नेटवर्क की थोड़ा। ठीक है, अब बटन का नाम पूछ रहा है, क्या देना है, बटन का नाम देना यहाँ पे। ऐसी ही हवा नहीं आ रही वैसे। कोलस मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे एक बटन शो हो जाएगा, ठीक है, कोलस वाला। अब इसमें जैसे कोई पर्सन क्लिक करे तो डायरेक्ट हमारे क्या कॉल मतलब डायल डायल पैड पे आ जाए, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करना है, तो कोलस वाले इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है, TEL, इस पे लिखा आ गया पहले से जो भी है। तो TEL लिखना, देन हमने कोलन लगाना है, उसके बाद +90 में तो लिखना मैंडेटरी, उसके बाद अपने अपना फोन नंबर लिखना है इस फॉर्मेट में, देन प्रेस करना है एंटर। ठीक है, ये मेरा लग के आ गया यहाँ पे। तो ठीक है। अब जैसे आप अपनी वेबसाइट को, वैसे ये फोन पे ज्यादा चलेगा क्योंकि अब लैपटॉप में हमारा डायलर वाला कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसमें पिकअप एंड ऐप वाला ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। इसमें चेंज नहीं होगा, अच्छा अपडेट नहीं करा, यहाँ पब्लिश कर देना है, ठीक है। नहीं करोगे, लाइट वाइट गई, लैपटॉप बंद हो गया, तो आपका काम ही गया, ठीक है। तो आपको करते रहना है। उसको रिफ्रेश करते हैं, कोलस वाला आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्या बोला, ओपन पिक एन ऐप बोल रहा है, ठीक है। कोई ऐप पिक करने को बोला जिससे आप डायल कर सको, ठीक है। आपके जब फोन में आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, जब क्लिक करोगे तो वो कॉल वाला डायलर पैड आपके आ जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे ही मेरे को मेलस वाला करना है, तो उसको कैसे लगाएंगे, जैसे क्लिक करते ही मेल पे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे फिर से बटन लेना है। वैसे इसमें ना ये बाकी चीजें पेड होती हैं, तो हम जब बेसिक एडिटर करेंगे, क्लासिक एडिटर करेंगे या फिर एलिमेंटर करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं ईमेलस या फिर मेलस जो भी है। अब इसको सिलेक्ट, देखो अभी इसका क्या हो गया, पेज थोड़ा सा बेकार हो गया। हमें ऐसे विंगेट 1 और 2 ही लेने होते हैं इसमें, बाकी बटन नॉर्मली आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आया क्योंकि हमने एक विंगेट यहाँ पे यूज कर लिया, दूसरा हमने यहाँ यूज कर लिया, अब तीसरा यूज करने का वो पेड है, वो यूज नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ला इसको कब और कैसे करना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखना है mail2:, कोई अपनी जो ईमेल आईडी उस पर क्लिक कर देना, देन एंटर कर देना, ये हमारी लग के इसमें आ जाएगी, देन पब्लिश। उस क्लास में ठीक है, नेट सही चलता है, यहाँ पे तो वैसे ही टाइम ले रहा है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ईमेल पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। आउटलुक जैसे हमारी ईमेल होती है, आउटलुक पे ओपन कर देगा, देखते हैं अब क्या बोल रहा है। अगर मेरा लॉगिन वगैरह कुछ होगा, इसमें अकाउंट बना हुआ, तो उसमें ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर से हेलो। मेरा इंस्टॉ इसमें वो नहीं है, इंस्टॉल वगैरह नहीं है, ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है, इसलिए वो ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अब ज्यादातर वेबसाइट किसमें फोन में खुलती है, ठीक है। अब कोई जैसे कोई अपना चलता फिरता कोई वेबसाइट खोल रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पे बैठा है, वो लैपटॉप लेके तो बैठेगा नहीं, तो ये होती मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। अभी तो ये बेकार लग रही है क्योंकि मैंने दो ऐड कर दिए, ठीक है। लेकिन जब आपका जैसे नॉर्मल एक ही लाइन पे दोनों होंगे, तब उसको अगर कॉन्टैक्ट करना होगा तो कॉल पे क्लिक करेगा, सीधा फोन से डायल हो जाएगा, ईमेल करना होगा तो सीधा मेल उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो, नेक्स्ट हम चलते हैं अब।
WP एडमिन पे वापस। अब मान लो मेरे को सब पेज उसके ऐड करने हैं। अब सिंपल हमने पेजेस ऐड करे, मेरे को पेजेस के अंदर भी पेजेस ऐड करने हैं। अब वो करते हैं हम, ठीक है। मैं पेजेस पे जा रहा हूँ। अब मेरे को पेजेस और ऐड करने, जैसे अबाउट अस वगैरह हो गया, ठीक है। सर्विसेज जो है, सर्विस के अंदर मेरे को और सर्विसेज कुछ ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं पेजेस यहाँ पे जनरेट करूंगा और क्रिएट करूंगा ऐड पेज। इतना टाइम लेगा तो हो गया तुम्हारा। डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिश, पब्लिश। नेक्स्ट में, या फिर मान लो कोर्सेज वाला कुछ ऑप्शन दे दे तो वैसे उस पर भी रख सकते हो। सर्विस जैसे मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो किसी वेबसाइट की, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब पेजेस में सब मेन्यू कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब आप जाओगे सीधा मेन्यूज पे। मेन्यूज हमें कहाँ मिलेगा? अपीयरेंस में। ये याद रखना, अपीयरेंस में जाके हमें मेन्यूज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अपने पुराने ही मेन्यू पे जाएंगे। ये मेरा पुराना वाला था। अब इसमें से मेरे को किसको ऐड करना है? जो मैंने नई चीज बनाई, तो ये टॉप है, इसको हम कर देंगे ऐड टू मेन्यू। ये हमारी इसके नीचे आ गई। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? ये सर्विस के अंदर चाहिए। तो वेब डेवलपमेंट मेरे को सर्विस के अंदर रखना है, ऐसे नहीं रखना ये एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। मेरे को अंदर रखना है, थोड़ा सा इसको मैं गैप देके आगे रख, ठीक है। अब मान लो वेब डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसको इसके अंदर रख देंगे। तो सब मेन्यू के सब मेन्यू ऐसे जनरेट होते रहेंगे। हम सिंपल इसको यहाँ पे रख देंगे। अब इसको कर देंगे सेव। जब हम उसमें चेक करेंगे तो आपके सब मेन्यूज उसमें बन के आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका एरो भी आ जाएगा। एरो आ गया, नीचे करा, देखो। अब इसके अंदर भी अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हम्म, आपका वैसे लोगो वाला ऑप्शन तो उसी में आ जाएगा। जैसे लोगो हमने सेलेक्ट ना, जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो ऑप्शन आ रहा था उसमें, उसमें हो जाएगा आपका वो वाला स्पोर्ट। आपके में ऑप्शन नहीं आया था, आप अभी ओपन करके देख लेना उसमें, ठीक है। लोड हो रही है। थीम एक्स्ट्रा ही लिया ना, एक बार चेक कर लेना, उसमें रहता सीधा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने पेजेस बनाना सीखा। उसके बाद हमने क्या करा? अपीयरेंस पे, मेन्यूज पे ऐड करा पेजेस, सारे पेजेस को। देन हमने सब मेन्यूज करा। अब चलते हैं थोड़ा सा ब्लॉग की साइड। ब्लॉग कैसे बनाना है वो तो आपने सीखा ही होगा। ब्लॉग सीधा आप जाते हो पोस्ट में, ठीक है। पोस्ट आप सीधा ही पोस्ट क्रिएट कर देते हो। लेकिन अब इसमें कैटेगरी ऐड करेंगे, ठीक है। कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर, कैटेगरीज वाला ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये कैटेगरी हमारी बनेगी, ये किस में आएगी? यहाँ पे तो हमने ये पेजेस हैं, कैटेगरी आएगी इसके अंदर, ब्लॉग के अंदर। ये हर किसी के अंदर, जैसे पेज बनाए तो मैं इसके अंदर रखूंगा पेजेस वाला। ये ब्लॉग के लिए हमारी कैटेगरी अलग है, वो सिर्फ ब्लॉग के लिए आएगी, ठीक है। इस पे जाते हैं वापस। ठीक है, अब कैटेगरी का नाम देना है वो। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कैटेगरी बना लिया। जब आप ब्लॉग लिखते हैं उसमें आपका हेल्प करेगा। जैसे आपको कैटेगरी तो अलग अलग होगी। जैसे कभी योगा का बना रहे हो, कभी फिटनेस का बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अलग अलग आपकी कैटेगरी होगी। जैसे एसईओ का कुछ बना रहे हो, या फिर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आ गूगल ट्रेंड कर लिया आपने। गूगल ट्रेंड में ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ठीक है। उस पर सिलेक्ट कर सकते हो, 5 टॉपिक रख सकते हो, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो उठा लो, ऐसे, ठीक है। अब मैंने कैटेगरी बना दी डिजिटल मार्केटिंग। स्लग क्या होता है? उसमें परमा लिंक भी बोलते हैं उसको। हम पेज का नेम जो होता है वो भी बोलते हैं, साथ में इसको हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं। कि हाइपरलिंक वैसे तो एंकर टैग वाला जो ना वो होता है मेनली, लेकिन इसको पेज, स्लग और साथ में परमालिंक, ये 3 चीजें बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब स्लग क्या होता है? हमें ऐसे लिखना होता है कुछ, इसमें हाइफन है और फ्लोट में। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेटर क्या होते हैं? स्मॉल केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर जूम मतलब बड़ा भी करके लिख दें, कैपिटलाइज भी अगर लिख दें, तो वो वहाँ पे भी क्या आएगा? छोटा ही आएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे छोटा लिखो। बीच में इसको अटैच करने के लिए इसमें हाइफन का सिंबल लगता है, ऐसे स्पेस नहीं लिखना कभी, ठीक है। अब इसने पूछा पेरेंट कैटेगरी, नन। इसकी कोई, ये कोई किसी कैटेगरी के अंदर है नहीं, ये यही खुद ही ये क्या है? प्राइमरी कैटेगरी, हमारी मेन कैटेगरी के। डिस्क्रिप्शन हम नहीं लिखते इसमें, सीधा हम ऐड कैटेगरी। अच्छा, मेरे यहाँ पे बन रखा है, ये भी हटाने पड़ेंगे। तो जैसे मैं ई कॉमर्स के लिए बनाए थे मैंने, तो यहाँ से डिलीट, देन अप्लाई। अभी तो मैं नया बना के दे रहा हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं पुराने वाले का। आप फिर से बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग। तो नहीं गया कोई बीच में, ठीक है। ऐड कैटेगरी अब इस साइड आ जाएगा। हाँ, हमारा बन चुका है। ये रह गया है कैसे,
ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें क्या रखना है, सब कैटेगरी रखनी है। कैटेगरी एक बनी है, उसके अंदर भी और कैटेगरी रखनी है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने रख दिया एसईओ स्लग। अपना ये अपने आप वैसे चूज कर लेता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर जब आप कीवर्ड रिसर्च करके अगर कुछ कर रहे हो, एसईओ कुछ डाल रहे हो, तो उसमें आप वैसे स्लग रखो कीवर्ड रिसर्च करके। ठीक है, तो स्लग मैं फिलहाल नहीं रख रहा, मैं इसमें देखो, अब मेरे को इसको ऐड करना है किस पे, कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी के अंदर रखना है, डिजिटल मार्केटिंग। अन कैटेगरी पहले से आता है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम सीधा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रखेंगे। जब मैं ऐड कैटेगरी करूंगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आ चुका है। अब इसमें हम गूगल एड्स कर देते हैं। ठीक है, स्लग खुद से लिख देगा किसके अंदर आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, अब मैं दूसरी मेन कैटेगरी वाला हूँ, वेब डेवलपमेंट। देन ये किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है, ये खुद में क्या है, कैटेगरी है। तो मैं नन कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट, देन कर दिया आपने ऐड कैटेगरी। ठीक है, ब्लॉग में जो आप कैटेगरी बनाते हैं, ब्लॉग में आप सीधा ही नहीं रख दोगे सब चीजें, नहीं तो वो पर्सन जो होगा वो थोड़ा सा बाउंस रेट उसमें भी बढ़ेगा, आएगा वो चला जाएगा, ब्लॉग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉग्स के अंदर ऐसे नहीं आएगा, ब्लॉग्स में मैं बताऊंगा कैसे करना है। ब्लॉग बनाओगे अपने आप नहीं आएगा, उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कैटेगरी, किस कैटेगरी में हम पर्टिकुलर उस ब्लॉग को डालने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। वेब डेवलपमेंट के अंदर मान लो मैंने लिख दिया HTML, अलग अलग कुछ नहीं यहाँ पे। वेब डेवलपमेंट के अंदर देन ऐड कैटेगरी, देन इसमें CSS, वेब डेवलपमेंट, ऐड कैटेगरी, बस इतना काफी है। अब मेरे को ब्लॉग में जाना है। ब्लॉग तो आपको बनाना आता ही होगा, पोस्ट में जाके। ठीक है, ऑल पोस्ट में यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाए होंगे फेक जो भी है, जैसे ये है। अब इसमें उसको कैटेगरी में कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे जाके क्विक एडिट, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी वाला ऑप्शन, इसमें अन कैटेगरी वाला भी आ रहा होगा कहीं पे, इस पे टिक करना ही नहीं है। अन कैटेगरी वाला क्या ऑप्शन रहता है, जब भी आप वेबसाइट खोलते हो अन कैटेगरी में सारी पड़े रहते हैं, तो आपको कैटेगराइज करना है हर चीज को। ठीक है, तो जैसे मेरा क्या था, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड मेरा मान लो कोई वो है, तो मैं इसमें किस में डालूंगा, वेब डेवलपमेंट में डालूंगा। इसमें जितने वेब डेवलपमेंट से जुड़े होंगे सारे इसमें आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर अगर HTML के बारे में है तो इसमें तो दिखेगा दिखेगा, लेकिन जो मेन हमारे सारे ब्लॉग वेब डेवलपमेंट के बारे में वो सारे इसमें दिखेंगे। लेकिन कुल अगर वो HTML के बारे में तो इसमें भी दिखेगा, पर्टिकुलर इसमें एक दिखेगा, लेकिन उसमें मल्टीपल दिखेंगे, जो एक पेरेंट कैटेगरी है। ठीक है, उसको अपडेट कर देंगे। अब देन हम इसमें देखते हैं अपनी वेबसाइट में। एक मिनट। इसमें आएगा नहीं, क्रिकेट पे सेव करा था हमने, नहीं करा था, अपडेट करा था भाई तो। ठीक है, अब एक मिनट, वो रह गया पेजेस वाला, उसको भी हमने उसमें डालना पड़ेगा, पहले पेजेस की तरह ही डालना पड़ेगा। उस कैटेगरी को भी हमें कहाँ रखना पड़ेगा, पेजेस के अंदर जाके ही। तो हम इसमें जाएंगे मेन्यूज पे। जो आपका अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे नीचे, कैटेगरी वाला अगर आपका ऑप्शन विजुअल नहीं है, तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैटेगरी। यहाँ पे क्लिक होगा, कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, जैसे प्रोडक्ट आ गया कैटेगरी ये वाला। अगर अनटिक होगा तो आपको में नहीं दिखेगा, बाई डिफॉल्ट कई बार होता है नहीं दिखता, तो यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम कैटेगरी मेरे को ऐड करनी, तो यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करा, देन मेरी कैटेगरी क्या है, वेब डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी क्यों नहीं है इसमें, चलो फिलहाल इसको, एक मिनट, एक मिनट, इसमें पेजेस आ रहे हैं, ये पेजेस हमें ये नहीं लेने, इसमें व्यू ऑल पे जाएंगे, अभी आ गई हमारी सारी कैट। ठीक है, इसमें हमें सिलेक्ट ऑल करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है अन कैटेगरी वाली हमने उस पे नहीं डालना है, विजुअल होने ही नहीं चाहिए अन कैटेगरी, ये एक तरह से बेकार सी हमारी कैटेगरी है। सबको मैं करूंगा ऐड टू मेन्यू, ध्यान से देखो ये सारे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अब मेरे को रखना किस पे, ये मेन टॉपिक मेरा क्या था, डिजिटल मार्केटिंग था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लॉग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग। देन मेरा मेन टॉपिक क्या था, हमारा वेब डेवलपमेंट था, तो मैंने इसको रख दिया इसके अंदर। देन अब डिजिटल मार्केटिंग का मेरा टॉपिक क्या था, SEO, तो SEO को मैं इसके अंदर रखूंगा, इसके ऐसे लेवल पे नहीं रखूंगा, इसके थोड़े से अंदर रखूंगा। ठीक है, देन हमारा था इसमें गूगल एड्स, तो गूगल एड्स को भी उठा के मैं रख दूंगा सेम लेवल में, दोनों क्या है एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाली में। ठीक है, देन हमारा HTML आता है हमारा वेब डेवलपमेंट के अंदर, CSS भी हमारा आता है इसके अंदर, एक अंदर नहीं आया वो वैसे। अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो HTML भी इसके साथ वो ड्रैग हो जाएगा, तो पहले मेरे को इसको सेट करना पड़ेगा, देन CSS को सेट करना पड़ेगा, सिंपल। उसको कर दो सेव। अब उसमें मेन्यूज दिख जाएंगे, कैटेगरी में पेज तो दिखते हैं, साथ में अब कैटेगरी को दिखाने के लिए नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, देन उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, देन उसको वहां पे लेके जाना पड़ता है, देन उसको अरेंज करना पड़ता है, इतना काम होता है मतलब। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कैटेगरीज वाइज अगर आपका हो, जैसे कोई ब्लॉग पे जा रहा है, आप अगर आपका ऐसा दिख रहा है तो कोई क्यों नहीं आपकी वेबसाइट पे आएगा, पर्टिकुलर अगर आपने अलग अलग रखा है। ठीक है, तो अच्छा उसमें आएगा। ठीक है, SEO मैंने किस पे रखा है, वेब डेवलपमेंट पे रखा था, HTML पे रखा था। अगर मैं वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ, इसमें मेरे जितने भी ब्लॉग होंगे सारे वेब डेवलपमेंट वाले आ जाएंगे। ठीक,
लेकिन अगर मान लो मेरे इसके अंदर सब कैटेगरी में डाली है, तो एस्टिमेट वाला अगर पर्टिकुलर तो इसमें आएगा, सीएस वाले में मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा उसको। 10 मिनट का पॉपअप। ठीक है। एस्टिमेट पे क्लिक करूँ तो ये वाला भी इसमें भी आएगा, वो मेन कैटेगरी, उसमें सारे ये वाले ब्लॉग आने चाहिए, सारे मतलब वो वाले नहीं, इसकी कैटेगरी वाले, एक पर्टिकुलर एस्टिमेट वाला है तो एस्टिमेट वाला भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट में ये वाला ब्लॉग आ रहा है। फीचर इमेज तो पता ही है आपको, फीचर इमेज जो बाहर दिखती है, जस्ट क्लिक करते हो अंदर वाली इमेज अलग होती है, वो अपने घर ही रखा हुआ। तो ये समझ आए ब्लॉग का क्या है, कैसे कैटेगरी बनी और बनाना क्यों जरूरी है। बाउंस रेट कम है। कैटेगरी। तो आपको जब ब्लॉग पे क्लिक करोगे ना, सीधा आपके ब्लॉग खुल जाएगा, उसमें बहुत सारे ब्लॉग होंगे। अब क्लाइंट जो है हम्म हम्म हाँ, मेन वहाँ पे दिख रहा होगा। आप जैसे आप प्रैक्टिस वाली पे आप जाओगे तो आपके ब्लॉग सब में उसमें सामने ही दिख रहे हैं। लेकिन मेरे को सामने, अगर आपको ब्लॉग वाली बनाई तो ब्लॉग वाला आप एक ही पेज रख दो उसमें, बाकी पेज तो अलग, ब्लॉग वाला सबसे स्टार्टिंग में रख दो, उसको क्या कर दो, मेन पेज कैसे बनाना वो दिखाता हूँ। आप जो बोला है, सीधा ब्लॉग खुलना चाहिए, वो कैसे खुलेगा। आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे आपको जाना रेटिंग पे। ठीक है, मेन पेज होम पेज कौन सा होना चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट, एक मिनट कहाँ पे लगा, राइटिंग पे क्लिक हो जल्दी से, रीडिंग पे जाना है। देखो रीडिंग पे यहाँ पे अगर आपका ये वाला सिलेक्ट है, योर लेटेस्ट पोस्ट, तो आपका बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी वेबसाइट जब ओपन करोगे उसमें सारे ब्लॉग आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहे होंगे। लेकिन जब हम किसी क्लाइंट का कुछ काम करें, उसमें ब्लॉग एक्स्ट्रा ऑप्शनल एक हमारे पास ऑप्शन है, तो उसको क्या करेंगे हम, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन हम इस पे बताएंगे कि होम पेज हमारा कौन सा है, होम पेज ही है। देन हमारा पोस्ट पेज कौन सा है, ब्लॉग पेज है, ब्लॉग वाला ये रहा। क्या होगा जब आपका पहला पेज जो खुलेगा वो ब्लॉग नहीं खुलेगा, कौन सा खुलेगा, होम पेज खुलेगा। अगर आपको ब्लॉग वाला चाहिए तो यहाँ पे ब्लॉग वाला ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट अगर ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाए तो यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर लो। डिफॉल्ट क्या है, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैं अभी ब्लॉग लिख रहा हूँ यहाँ पे, ब्लॉग कर दिया मैंने सिलेक्ट, दोनों में मैंने ब्लॉग कर दिया। सेव में जब करते तो मैं अपनी वेबसाइट खोलूंगा, उसमें मेन मेरा होम ही खुलेगा, मेरा क्या खुलेगा उसमें, वेब पेज खुलेगा सीधा। जब अपनी वेबसाइट में टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा ब्लॉग दिखेगा। ये सीधा योगा वाला जो ब्लॉग था वो वाला आ गया सीधा ओपन। तो मैं ऐसे नहीं चाहता, मेरी वेबसाइट क्या ब्लॉगिंग के लिए ही नहीं है। ठीक है, मेरी वेबसाइट क्या है, सर्विसेज भी कुछ प्रोवाइड करती है, तो मैं होम पेज क्या चाहता हूँ कि मेरा होम पेज जो है यहाँ पे जो है वही पर्टिकुलर खुलना चाहिए। बाकी और मेरे को वो वाला ब्लॉग नहीं दिखाना, मेरा होम पेज अभी फिलहाल कुछ नहीं है इसमें। तो मैं चाहता हूँ पहला पेज मेरा क्या खुले, होम पेज ही खुले। तो इसको रीडिंग वाली सेटिंग्स में जाके, रीडिंग वाली सेटिंग में जाके आप इसको ब्लॉग होम पेज पे क्या सिलेक्ट करोगे, होम ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है। अब कोई भी बिजनेस आप ब्लॉगिंग वाला तो यही है कि जो ब्लॉग ही करता हो, पर आज के टाइम पे कंपनी कहती है ब्लॉग भी करती है, अपना सर्विस वगैरह भी उसमें दिखाती है। ठीक है, अब ऐसी पर्टिकुलर एक कि वो उसमें लगाता है वो बंदा। ठीक है। तो बाकी ये है कि आप बैकलिंक के लिए यूज कर सकते हो ब्लॉग्स वगैरह, इसमें ब्लॉग्स में आर्टिकल्स बनाए उसके लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर वैसे ऐसे नहीं कि जो अर्निंग कर रहा है मतलब ब्लॉगिंग से, वो उसके लिए ब्लॉगिंग काफी है। लेकिन उसमें वो कभी चाहता होगा कि भाई मैं भी अपना कुछ कोर्स नहीं, उसमें मैं ब्लॉगिंग सिखाऊं या कुछ, तो उसके लिए वो भी ये पेज उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो बाकी इतना काफी है। बाकी थोड़ा सा हम चलेंगे कल पेज एडिटिंग पे, अभी 10 मिनट कितने बचे हैं, 6 मिनट बचे हैं, कुछ पूछना है तो। हम्म साइट बिल्डर इसमें क्या होता है, जैसे हम क्लासिक का यूज करते हैं या फिर एलिमेंटर का यूज करते हैं, वही क्लासिक बिल्डर जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन रहते हैं हमारे। जैसे जैसे अब हाँ इमेज रखा है, इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, उसमें मैंने इमेज लगा दिया, वो वाला ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन हो गया। फिर मेरे को हेडिंग चाहिए, वैसे जैसे हमने अभी उसमें करा था लोगो, जैसे हम लगाए थे विंगेट, जैसे मैंने चूज करा था, उसमें इमेज वाला ऑप्शन आता है, बटन वाला ऑप्शन आता है, वही वाले ऑप्शन इससे आते हैं, ये साइट बिल्ड होते हैं अलग अलग। तो हम जो बेसिकली करेंगे क्लासिक एडिटर, जो बाय डिफॉल्ट जो हमने उस दिन भी क्लास ली थी, वो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद हम एलिमेंटर पे जाएंगे, देन हम जाएंगे टेम्पलेट्स के ऊपर। टेम्पलेट्स आपको थोड़ा सही लगेगा, पहले आप सीखोगे बिल्कुल बेसिक कैसे करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, देन आप बने बनाए टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है। फिर उसमें हम करेंगे फॉर्म, निंजा फॉर्म वगैरह करेंगे। साथ में हम वर्ड पे व्हाट्सएप वाला एक चैट बोर्ड भी लगाएंगे नीचे, जिससे क्लिक करते ही आपका क्या मैसेज आ सकता है, वो डीएम में आ जाएगा। ठीक है। और देखते हैं और कुछ और होगा तो वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज का फिलहाल इतना ही रखते हैं, सब बोर हो चुके हैं लग रहा है वैसे भी। कोई नहीं, पहले बाकी कल देखते हैं। कल हम मेन मेन पेजेस पे काम करेंगे, क्लासिक एडिटर पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, 1-2 दिन लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में क्लासिक एडिटर, देन हम चलेंगे एलिमेंटर पे, उस पे 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब अच्छे से करेंगे। फिर देन हम फॉर्म वॉर्म सब कर लेंगे, व्हाट्सएप वगैरह सब इंटीग्रेट कर देंगे, देन हम चलेंगे फिर हम्म, तो थोड़ा सा बैकलिंक वगैरह भी बता दूंगा। बैकलिंक्स आपको ब्लॉग के लिए कौन सी वेबसाइट पे कैसे करना है, एआई कंटेंट।
मैं मतलब एक ब्लॉग बनाना ही बता दूंगा पूरी तरह से, कैसे एआई को आपने ह्यूमनाइज करना है, ठीक है। ब्लॉग हो गया, बाकी इमेज सबमिशन कर लिया आपने? इमेज सबमिशन वो भी बैकलिंक का पार्ट है। अरे वो नहीं, वो तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। वो हमारा ऑन पेज वाला है, ऑन पेज या फिर टेक्निकल बोल लो, ऑफ पेज में, लिंक्स में। सार्थक का शायद हो गया है, मे बी। उससे मैं ही तो ले रहा हूँ, सार्थक को करा रहा हूँ अभी। तो तुम्हारा कोर वेब वाइटल्स भी रहेगा अभी तो, लिंक्स में, वो उसमें ही अपना कोर वेब वाइटल्स हो गया। कोर वेब वाइटल्स सुना ही नहीं है। कोई नहीं। वेब वाइटल्स, कोर वेब वाइटल्स। तो मैं एंड करो मीटिंग, प्रोमिल।